गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज चैप्टर 11 के आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। आज हम एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 स्टूडेंट सिमिलर है, तो मैं आपको कोई एक करा देती हूँ, उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 करा देती हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद कर लेना। मैं इसका थोड़ा सा हिंट दे दूंगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? शो दैट द रेंज XYZ LMN, इसको हमने डायनेम भी बोला था कि हम गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स और एक कपल में रिड्यूस कर देते हैं। इक्विवेलेंट टू टू फोर्सेस, दो फोर्सेस की इक्विवेलेंट है। एक अलोंग द लाइन है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड एंड अदर अलोंग द लाइन गिवन बाय दिस, ठीक है। एक तो इस गिवन लाइन के अलोंग है एक फोर्स, और दूसरा इस लाइन के अलोंग है, जो कि हमें ये फाइंड आउट करनी है। और एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, और दोनों फोर्सेस का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। जैसे स्टूडेंट हमने ये आर्टिकल किया था, एक गिवन फोर्स ये एक फोर्स इस लाइन के अलोंग था, दूसरा फोर्स इस OD लाइन के अलोंग था, तो हमें इन दोनों फोर्सेस को आपस में, इन दोनों लाइन को क्या बोला जाता है? कॉन्जुगेट फोर्सेस या कॉन्जुगेट लाइंस बोला जाता है, जिसके अलोंग है। तो अब एक गिवन है किस लाइन के अलोंग है, तो दूसरी हमें ये वाली लाइन ऑफ एक्शन भी फाइंड आउट करना है। इस फोर्स का और इस फोर्स, दो फोर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो कैसे करना है। गिवन लाइन हमें क्या दी हुई है? x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। हम मान लेते हैं P फोर्स एक्ट अलोंग दिस लाइन, यानी जो फर्स्ट फोर्स है हमारा P, उसको हम मान लेते हैं वो इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है। दैट इज वो आर्टिकल में अगर आप देखो तो OA लाइन के अलोंग हम ये मान लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको? x माइनस 0/1, y माइनस 0/1, z माइनस 0/1। अगर मुझे इस P फोर्स के क्या निकालने हैं? कंपोनेंट निकालने हैं अलोंग दिस लाइन, तो x1 y1 z1 से डिनोट करते हैं हम फोर्सेस को, x1 y1 z1। तो अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस पता हो तो हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये डायरेक्शन रेशियोज हैं 1:1। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं? स्क्वायरिंग सम 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज √3। तो फर्स्ट फोर्स का ये क्या आ जाएगा? 1/√3। तो तीनों का ही 1/√3 डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे। अब हमें तो क्या निकालना है? कंपोनेंट निकालने हैं। जब हमें फोर्स पता है और डायरेक्शन को साइंस पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाता है? कंपोनेंट आ जाते हैं फोर्स के, x1 y1 z1। तो p इंटू 1/√3, P 1/√3, P इंटू 1/√3, ये हमारे फोर्स P के क्या आ गए? कंपोनेंट आ गए, दैट इज x1 y1 z1। सेकेंड है, अब फोर्स की P के हमने कंपोनेंट निकाल लिए, अब कपल के निकालेंगे। इसी फोर्स P फोर्स के अलोंग जो कपल है, इसके कंपोनेंट निकालेंगे, दैट इज L1i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप। वही जैसे नॉर्मल निकालते थे, i कैप j कैप k कैप। पासिंग पॉइंट यहाँ पे क्या है? 0 0 0, और फोर्स के कंपोनेंट क्या है? P/√3। अब इसको करोगे तो वैसे भी एक रो 0 है, तो मतलब 0 आएगा इसका डिटर्मिनेंट, यानी L1 भी 0, M1 भी 0, N1 भी 0, ठीक है। सिस्टम हमारा रिड्यूस था XYZ LMN में। अब सेकेंड फोर्स के कंपोनेंट निकालने हैं हमें। अभी तक हमने ये सारा काम फर्स्ट फोर्स पे किया, फर्स्ट फोर्स के कंपोनेंट निकाल लिए और कपल निकाल लिया। अब हम सेकेंड फोर्स का काम करेंगे, यानी जो OD लाइन के अलोंग था ना, मैं अगर आपको फिर से आर्टिकल में दिखाऊं, ये OD लाइन, ये OA लाइन के हमने कंपोनेंट निकाल लिए फोर्स के, और कपल के भी कंपोनेंट निकाल लिए। लेकिन अब इस OD लाइन के लिए भी तो यही सारा काम करना पड़ेगा। देखें कैसे करते हैं। सेकेंड फोर्स के लिए वही x2 y2 z2। अब देखो टोटल फोर्स क्या है हमारे पास x एक्सिस के अलोंग? x, और फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? P/√3 अलोंग x एक्सिस। तो सेकेंड फोर्स कितना बचेगा? x माइनस P/√3, टोटल माइनस फर्स्ट फोर्स का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, यानी x माइनस P/√3। ऐसे ही y2 आ जाएगा, y माइनस P/√3, z माइनस P/√3, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से अब मेरे पास फोर्स के कंपोनेंट आ गए। अब मुझे कंपोनेंट ऑफ कपल भी निकालना है, लेकिन कंपोनेंट ऑफ कपल में पॉइंट पूछता है। वहाँ पे तो लाइन गिवन थी, तो उस अकॉर्डिंग हमने 0.00 पुट कर लिए, लेकिन यहाँ पर अब हमें ये दूसरी लाइन तो फाइंड आउट करनी है ना, अलोंग लाइन ऑफ एक्शन। तो देखो ये जो OD लाइन है, ये एक प्लेन में है, लाइक BOC प्लेन। अगर मैं इसको XY प्लेन मान लूँ तो ये प्लेन में है, तो यहाँ पे मतलब एक एक्सिस तो 0 होगी। तो मैंने मान लिया लेट दिस फोर्स एक्ट एट FG 0, यानी FG 0 खुद से सपोज कर लिया। एक तो प्लेन BOC प्लेन था, डेट इज XY प्लेन, तो FG और इसको मान लेते हैं 0। अब कंपोनेंट निकालो, L2i कैप
m2j कैप n2k कैप, पॉइंट लिखे, फोर्स के कंपोनेंट लिखे, इसको सॉल्व किया, यहाँ से L2 आ गया, m2 सॉल्व करके, ठीक है स्टूडेंट्स, और n2 आ गया। ठीक है, अब टोटल कंपोनेंट हमें चाहिए ना कपल के, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, L1 तो 0 था, L2 वाला जो था वही L आ जाएगा। ऐसे ही M1 प्लस M2, N1 प्लस M2, L1 M1 N1 तो 0 ही थे, तो L Mn वही आ जाएंगे जो L2 M2 और N2 आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, लाइन ऑफ एक्शन तो हमें निकालना ही है। ये जो है उससे पहले देखो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है दोनों फोर्सेस का, यानी फर्स्ट फोर्स का भी मैग्नीट्यूड और सेकंड फोर्स का भी मैग्नीट्यूड। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो अभी LMN आए ना, यहाँ से अगर मैं F की वैल्यू निकाल दूँ और यहाँ से G की निकाल दूँ, M में से यहाँ से F की वैल्यू और यहाँ से मैं G की वैल्यू निकाल दूँ और इसमें पुट कर दूँ N वाले में, F और G की वैल्यू स्टूडेंट्स मैंने LMN से L और M से निकाली और G में N में पुट कर दी। N इज इक्वल टू F की वैल्यू जो आई है पुट की इंटू दिस माइनस G की जो आई है इंटू दिस। ठीक है, इसको सॉल्व किया, यहाँ से सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ से आ गया NZ प्लस MY प्लस LX इज इक्वल टू P बाई रूट 3 इंटू N प्लस M प्लस L। अब P की वैल्यू, P को एक तरफ रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ। P इज इक्वल टू रूट 3 इंटू LX प्लस MY प्लस NZ अपॉन में L प्लस M प्लस N। P की वैल्यू मतलब हमारा जो फर्स्ट फोर्स था, यानी OA लाइन की, अगर आर्टिकल आप ओपन करो वहाँ जो OA लाइन थी ना, वो कितना आ गया हमारे पास ये, यानी कि ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया फर्स्ट फोर्स। OA लाइन के अलोंग जो मैग्नीट्यूड था फर्स्ट फोर्स PA आ गया। अब हमें सेकेंड फोर्स के लिए भी निकालना है। देखो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड पूछा था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये OA लाइन के अलोंग क्या था, P फोर्स था, हमने इसकी वैल्यू निकाल दी यानी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर दिया। अब OD लाइन के अलोंग हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फोर्स P इज इक्वल टू, ये जो अभी आई है P की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फोर्स हो गया। सेकेंड फोर्स के लिए आपको पता ही है कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब उससे पहले हमें x2 y2 z2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। निकाली नहीं है ना हमने। देखो स्टूडेंट्स, x2 y2 z2 की वैल्यू क्या है, x माइनस पी बाई रूट 3, y माइनस पी बाई रूट 3, z माइनस पी बाई रूट 3। x2 की वैल्यू है x माइनस पी बाई रूट 3, पर यहाँ पे ये p अननोन है ना, फोर्स है ना फर्स्ट फोर्स, तो इस p की वैल्यू ये जो भी निकाली है ये पुट कर लेना और इसको सॉल्व करना। तो स्टूडेंट्स x2 की वैल्यू ये आएगी, y2 की ये, z2 की ये। हमें तो क्या चाहिए, सेकेंड फोर्स का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर करना, सम करना विद अंडर रूट। मैंने इस समीशन लगा दिया ताकि ये आगे वाले जनरलाइज करके हम लिख सके। ठीक है, ये हमारे सेकेंड फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। एक काम तो खत्म कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। हमने दोनों फोर्सेस का, यानी अलोंग लाइन OA एंड अलोंग लाइन OD, जो दोनों लाइन्स थी उनके दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, लेकिन अब हमें वो लाइन निकालनी है, OD लाइन जो कंजुगेट लाइन है। एक लाइन तो हमें दी हुई है, दूसरी हमें ये वाली फाइंड आउट करनी है। देखो स्टूडेंट्स, ये लास्ट आर्टिकल जो आपको दिख रहा है मैंने कराया था आपको, ये इंपॉर्टेंट भी है। इसी बेस पे हमें निकालनी है कंजुगेट लाइन की इक्वेशन। कैसे निकालेंगे, गिवन लाइन ये है, ये LMN होते हैं और ये पॉइंट FGH होते हैं। तो अभी जो हमें गिवन लाइन है उस अकॉर्डिंग तो पॉइंट आ जाएंगे FG00 FGH और LMN आ जाएंगे 1, सॉरी ये XYZ, ये तो यहाँ LMN की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे फाइंड आउट करते थे स्टूडेंट्स कि एक पॉइंट तो ये जो गिवन लाइन है यहाँ से आ जाता था और दूसरा हम मान के चलते थे जो इसके नीचे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं इनको रो से मल्टीप्लाई करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो नल प्लेन, फिर इनकी जो इंटरसेक्शन आती थी वहाँ से हमारी कंजुगेट लाइन आती थी। ऐसा ही हमें अब करना है क्वेश्चन में। देखो, फाइंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अदर फोर्स। अब हमें वो जो OD लाइन है उसकी लाइन ऑफ एक्शन निकालनी है, दैट इज कंजुगेट लाइन निकालनी है गिवन लाइन 1 के अकॉर्डिंग। अब गिवन लाइन 1 है वही x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z, उसके अलोंग हमें कंजुगेट लाइन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ नल प्लेन निकालेंगे एट 0 0 पे। पासिंग पॉइंट क्या है, देखो स्टूडेंट्स पासिंग पॉइंट क्या है, 0 0 है। तो देखो x
वाई जेड। नल प्लेन की इक्वेशन, ये आर्टिकल था फर्स्ट आर्टिकल। नल प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्स वाई जेड, लास्ट रो में कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड और बीच में होते थे पासिंग पॉइंट, जिस पॉइंट से हमें निकालना है। यहाँ पर अब हमारे पास पॉइंट है 0 0 0, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एल इंटू एक्स माइनस 0 एम इंटू वाई माइनस 0 एन इंटू जेड माइनस 0। ये तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो 0 ही आ गया, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन ऑफ नल प्लेन। नल प्लेन ये अभी जो आर्टिकल है इसमें क्या है, जो ये होते हैं ना नीचे एल एम एन, इनको रो से मल्टीप्लाई करके एक पॉइंट बनाओ तो उससे पास कराना है। तो हमारी जो गिवन लाइन है 1 1 1 है, इसको रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो रो रो। ठीक है, रो से रो पॉइंट से अब हमें इक्वेशन ऑफ नल प्लेन निकालना है, एक्स वाई जेड, लास्ट रो में कैपिटल एक्स वाई जेड और सेकेंड रो जो है पासिंग पॉइंट यानी रो 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 इज इक्वल टू दिस। यहाँ वही जैसे आर्टिकल में क्या था, रो दोनों तरफ से कॉमन निकाल लेंगे और फिर रो को अप्रोच कराएंगे इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो सॉल्व करके स्टूडेंट आपके पास लास्ट इक्वेशन ये आएगी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब हमारी दो इक्वेशन बन गई हैं प्लेन की, दिस एंड दिस। दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो हमें एक नल लाइन देगी, वो हमारी कॉन्जुगेट लाइन आएगी। जैसे आर्टिकल में किया था स्टूडेंट वैसे ही करना है। ये 1.00 से आ गया नल प्लेन की इक्वेशन, ये रो 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 से नल प्लेन की इक्वेशन ये आ गई, यानी इक्वेशन 2 and 3 गिव्स इंटरसेक्शन ऑफ 2 and 3 गिव्स द नल लाइन, यानी दैट इज कॉन्जुगेट लाइन। यही हमें फाइंड आउट करनी थी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस गिवन बाय एक्स वाई जेड एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस, वन एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्स एंड अनदर फोर्स, शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर दिस एंड दिस, फाइंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अदर फोर्स। सारी चीजें स्टूडेंट्स वही फाइंड आउट करनी है, बस ये गिवन लाइन की बजाय ना इन्होंने बोला है एक जो फोर्स है वो कहाँ लाई कर रहा है, एक्सिस ऑफ एक्स। एक्सिस ऑफ एक्स मीन्स एक्स माइ एक्स, जैसे स्टूडेंट्स ये देखो एक्सिस ऑफ एक्स सिर्फ इधर लाई कर रहा है तो डायरेक्शन को साइन वो क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट x 0 0। तो x इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/1, x माइनस 0/1, y माइनस 0/0, z माइनस 0/0। ठीक है, बस ये लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया। बाकी पूरा प्रोसीजर जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया ना, सेम वैसे ही करना है, आपके पास ये क्वेश्चन हो जाएगा।